तब यहाँ एलिना ने अपनी टीम में एक और बंदे को ऐड किया होता है जिसका नाम साकुमा होता है, और वो लोग उसे बताते हैं कि एक बंदे ने 100 कॉइंस को इकट्ठा करके स्पेशल पावर को हासिल किया है और अब वो उस पावर का इस्तेमाल करके क्रैश साइट पर गिरे हुए कॉइंस को बचा रहा है और वो टीम उसी को हराने के लिए बनाई गई है। तब साकुमा नायोटो से पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें उस बंदे के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, जिस वजह से एलिना बताती है कि वो उनका पुराना दोस्त कायोटो है। तब हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ नायोटो कायोटो को बताता है कि आइको बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग पर्सन हो, जिस वजह से कायोटो को कुछ समझ नहीं आता और नायोटो भी उसे ये सब कुछ भूलने के लिए कहता है। तब कायोटो पुराने दिनों को याद करने लगता है जहाँ पर वो सभी लोग यामाटा क्रैम्प स्कूल में इकट्ठे खेला करते थे। तब यहाँ हम देखते हैं सुइची भी उनके साथ ही होता है और वो सभी लोग मिलकर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो कायोटो नायोटो को सबको कांटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो सभी लोग फिर से मिल सकें, और अगले दिन आइको और नायोटो कायोटो से मिलने आ जाते हैं और नायोटो और आइको रिलेशन में होते हैं। तो आइको को देखकर कायोटो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो एक अलग पर्सन है, और तब स्विची और एरिना भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। तब कायोटो हनुका के बारे में पूछने लगता है जिस वजह से सभी लोग चुप हो जाते हैं, जिस वजह से कायोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नायोटो उसे बताता है कि हनुका के डैड ने किसी को मारा था जिस वजह से वो अरेस्ट हो गई, जिस वजह से हनुका का अपने घर पर रहना मुश्किल हो गया और एक दिन वो गायब हो गई। तब कायोटो ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उन लोगों ने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया है। तब आइको बात को चेंज करने के लिए कहती है और उन सबको कैरियोको पर चलने के लिए कहती है, जिस वजह से कायोटो को कुछ सही नहीं लग रहा होता। पर तभी आइको उसे समझाती है कि अब उसने हनुका को भूल जाना चाहिए क्योंकि उसने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए वो नहीं चाहती है कि कोई उसे ढूंढे। तब हम देखते हैं कायोटो चाहकर भी इस चीज को भूल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो हनुका के बारे में पता लगाने लगता है। पर उसके रिलेटिव से भी उसे यही पता चलता है कि हनुका एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब कायोटो इसके बारे में सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि जिस तरह आइको अपने बालों के साथ खेल रही थी वैसे तो हनुका खेलती थी, जिस वजह से उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे पूरा यकीन होता है कि आइको को इसके बारे में जरूर कुछ पता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करने लगता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एलियन होता है। पर आइको वहाँ से चली गई होती है और एलियन कायोटो को पहले से ही जानता होता है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड वहाँ से जा चुकी है। तब थोड़ी देर बाद कायोटो अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो लोग एक एलियन से बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो एलियन प्रूफ दिखाता है और कायोटो सबको बताता है कि जिस आइको को वो लोग अभी जानते हैं वो असल में हनुका है जो कि आइको में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से एलियन उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उसने किया है क्योंकि हनुका ने उसे कॉइन दिया था, जिस वजह से वो कॉइन्स और विशेष के बारे में भी उन्हें बता देता है। तो एलियन उन सभी को ये सारी बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहता है क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता लग गया तो उसे उन्हें मारकर अपने आप को बचाना होगा और उसके बाद उसे भी नहीं पता कि ह्यूमंस का क्या हाल होगा। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये सब कुछ सच है तो आखिरकार असली आइको है कहाँ। तब कायोटो नायोटो को बताता है कि हनुका हमेशा से उससे प्यार करती थी और वो हमेशा से वो सब कुछ चाहती थी जो कि आइको के पास था। तब कायोटो को लगने लगता है कि हनुका आइको में इसी कारण से कन्वर्ट हुई है, पर एलिना को पूरा यकीन होता है कि हनुका ऐसा नहीं कर सकती। तब कायोटो को कोई और रीजन सूझ नहीं रहा होता, जिस वजह से वो सबको कहने लगता है कि अगर हनुका ने कोई क्राइम किया है तो उसे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अब जब वो लोग पुलिस को इसके बारे में नहीं बता सकते तो उन्हें खुद हनुका को इस बात की सजा देनी होगी। तब सुइची को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि हनुका आइको को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस वजह से कायोटो सबसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो असली आइको है कहाँ। तब नायोटो को कुछ याद आता है और वो इसके बारे में कुछ भी करने से मना कर देता है और ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहता है जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, जिस बात पर एलिना भी एग्री करती है और सुइची भी इस बात को मान लेता है। पर कायोटो इस बात को नहीं मान पा रहा होता। तब वापस जाते हुए सुइची एलिना से पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ सही है, जिस वजह से एलिना उसे बताती है कि जब तक सुइची और बाकी सभी लोग ठीक रहेंगे तब तक वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अगले दिन कायोटो फिर से आइको का पीछा करने लगता है और वो लोग अपने पुराने क्रैम्प स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पर कायोटो हनुका से मिलने आ जाते हैं और उससे पूछता है कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर उसने आइको को दफनाया है और क्या वो सच में हनुका है। तो हनुका उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसे कैसे पहचाना है। तो कायोटो उसे बताता है कि उसे हमेशा से अपने बालों के साथ खेलने की आदत थी, जिस वजह से उसे इस बात का एहसास हो गया। तो कायोटो हनुका से पूछने लगता है कि क्या वो फिर से अपने असली रूप में नहीं आ सकती, और हनुका इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तब कायोटो आइको की मौत का बदला लेने के लिए हनुका के गले को दबा देता है। तब सभी लोगों को पता लग जाता है कि आइको मर चुकी है और नायोटो कायोटो को बताता है कि उन्हें आइको की विल मिली है, जहाँ पर आइको ने अपनी हैंडराइटिंग में ये साफ साफ लिखा है कि उसने सुसाइड किया है, जिस वजह से कायोटो को एहसास हो जाता है कि उसने बिना वजह ही हनुका को मार दिया है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो एलियन भी हनुका को याद करने लगता है और
यहाँ हम देखते हैं हनोका ने एलियन को उसे आइको में कन्वर्ट करने के लिए कहा होता है, क्योंकि आइको ने हमेशा से सबको बुलिंग से बचाया होता है, पर वो खुद उसका शिकार बन गई होती है और अंत में हनोका अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा पाई होती है। और क्योंकि सिर्फ उसे ही पता होता है कि वो मर गई है, तो इसलिए वो अपने आप को आइको में कन्वर्ट करके उसे जिंदा रखना चाह रही होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसके गायब होने के बाद कोई भी उसे याद नहीं करेगा। पर हम देखते हैं एलियन उसे याद करके रो रहा होता है, तो यहाँ काइटो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया होता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि नारुतो को पहले ही एहसास हो गया था कि आइको ने सुसाइड कर लिया है और सुइची और एलिना को भी इसके बारे में कहीं ना कहीं यकीन था, जिस वजह से उन सभी को लगा कि अगर वो चीजों को वैसे ही रहने देंगे जैसी कि वो है तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि इस चीज से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हनोका गायब हो गई है। पर शायद इसी वजह से मैंने उसे मार डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हनोका गायब हो जाए। तब काइटो एलियन से मिलने चला जाता है और उसे कॉइन देकर कहता है कि सभी लोगों को गायब हो जाना चाहिए। तब नारुतो एलिना और सुइची को बताता है कि काइटो गायब हो गया है और उसके बाद से एक ग्लोइंग गर्ल रास्ते पर दिखाई देने लग गई है, जो कि सबसे ये पूछती है कि आखिरकार वो है कौन, और अगर कोई उसका सही नाम नहीं बता पाता है तो वो गायब हो जाता है। तब एलिना और सुइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से नारुतो उन्हें समझाता है कि शायद ये कॉइन से किसी तरह रिलेटेड हो, और इस वजह से उसे पूरा यकीन है कि इस टाउन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तब सुइची कहने लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने कायोटो को सच्चाई बता दी होती तो ये सब कुछ नहीं होता, जिस वजह से वो अपने आप को दोषी ठहराने लगता है और वह सबको समझाता है कि अगर काइटो कुछ करने वाला है तो उन्हें उसे रोकना होगा। तब यहाँ प्रेजेंट में क्लियर यामाडा क्रैम स्कूल आ गई होती है, क्योंकि साओ ने वहाँ पर सुइची को उसके दोस्तों के साथ देखा होता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पता लगाना चाह रही होती है ताकि वो सुइची के पास्ट के बारे में पता लगा सके। तब क्लियर ने वहीं से सुइची को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया होता है, पर सुइची ने तागुची की वजह से फोन को काट दिया होता है। तब क्लियर फिर से सुइची को कॉल मिला रही होती है, पर सुइची फोन नहीं उठा रहा होता और तभी उसका ध्यान शेल्फ पर पड़े एक टेडी पर जाता है, जो कि बिल्कुल सुइची की मॉन्स्टर फॉर्म की तरह होता है, जिस वजह से क्लियर को कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ चिहिरो फिर से एलिना को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। तो यहाँ आइको को बुली करने वाली एक लड़की ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि सुसाइड केस में कोई भी सबूत नहीं मिला है, पर तभी उसके सामने वो ग्लोइंग गर्ल आ जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो आइको है और आइको उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो है कौन। तो एलिना उस लड़की के पीछे आ जाती है और उसे बताती है कि जो चीज उसके सामने है वो हनोका के ऊपर बेस्ड है और आइको के मरने के बाद अब उसके बॉन्ड्स हनोका को उस लड़की तक ले आए हैं। तो हनोका उस लड़की को इरेज कर देती है और यहाँ सुइची और क्लेयर ने अपने ग्रुप को मिलने के लिए बुलाया होता है, जिसमें से सिर्फ योटा और चिहिरो ही वहाँ पर आए होते हैं। तो सुइची उन्हें अपने कॉइन्स उन्हें देने के लिए कहता है और उन्हें ये समझाता है कि उन्हें इस लड़ाई को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से उन्हें अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। तो क्लेयर भी उन्हें सुइची की बात को मानने के लिए कहने लगती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले चिहिरो सुइची को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो ये कभी नहीं भूलेगी कि उसने उन्हें माउंटेन पर बचाया था। पर सुइची इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से उनके जाने के बाद क्लियर सुइची से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने चिहिरो की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि वो लोग अब एक अलग दुनिया में रहते हैं और वैसे भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे कोई थैंक यू कहे। तो योटा को सुइची थोड़ा बदला बदला लग रहा होता है, जिस वजह से चिहिरो भी योटा से पूछने लगती है कि क्या उन्होंने सुइची को अकेला छोड़कर सही डिसीजन लिया है, जिस बात पर योटा हाँ कहता है। तो यहाँ अगले दिन सुइची स्कूल को स्किप करके माउंटेन्स पर जाने की बात करता है और क्लियर सुइची के मूड को ठीक करने के लिए उससे साथ में मूवी देखने के लिए कहने लगती है, जिसे सुनकर सुइची शर्माने लगता है और कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से क्लियर को लगता है कि सुइची को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो कहने लगती है कि उन्हें अब सब कुछ भूल के वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे वो पहले थे। तो सुइची क्लियर को अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है और कहने लगता है कि वो दोनों एक है, जिस वजह से वो उसे हमेशा बचाएगा और इस वजह से वो चाहता है कि क्लियर उसकी मदद करे। तो क्लियर सुइची से कहती है कि उसे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, पर सुइची उसे गले लगाकर बताता है कि वो ये अपने मन की खुशी के लिए करना चाहता है। तो सुइची की बातों को सुनकर क्लियर को एहसास हो जाता है कि सुइची उसकी वजह से बदल गया है और अगर उन लोगों को सच में एक होना है तो उसे सुइची के बारे में जानना होगा। तो क्लियर सुइची के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुइची के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुइची का घर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसे किसी ने बहुत टाइम से साफ ना किया हो, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि सुइची बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो क्लियर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि सुइची को तो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसका घर कितना ज्यादा गंदा है, जिस वजह से वो सुइची से पूछने लगती है कि क्या उसके पेरेंट्स हर रोज रात को लेट आते हैं, जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि वो हमेशा खाना खाकर ऊपर चला जाता है और बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है, जिस वजह से क्लियर उसे पकड़कर ये सोचने के लिए कहने लगती है कि आखिरकार उसने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार कब देखा था। तब सुइची को कुछ याद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से क्लियर को यकीन हो जाता है कि ये सारा काम एलिना का ही किया धरा है और उसे लगने लगता है कि एलिना ने सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि सुइची के पेरेंट्स को भी मार डाला है और इस चीज को
छुपाने के लिए उसने स्विची की मेमोरीज को मिटा दिया है। तब क्लेयर के पास से स्विची को एलिना की स्मेल आने लगती है, जिस वजह से वो गुस्से में क्लेयर के कपड़ों को फाड़ देता है और तभी उसे एलिना याद आने लगती है, जो कि उसके घर में ही होती है। तब स्विची डर के मारे पीछे हटने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी साइका की पैक्ट वाली रस्सी खुल जाती है और साइका उन्हें फोन करके बताती है कि अब वो उनके साथ कोई भी लिंक नहीं रखना चाहती, जिस वजह से वो लोग पार्किंग लॉट में मिलकर सारे कॉइन्स को दे देंगे। तब हम देखते हैं ये सारा आइडिया चिहिरो का होता है और वो सबको समझाती है कि अब उन लोगों को कॉइन्स को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें अपने सारे कॉइन्स को एलिना को देना होगा ताकि वो इस गेम को खत्म कर सके। और हम देखते हैं सभी लोग इसके लिए मान गए होते हैं। तो अगले दिन क्लेयर स्विची से पूछे लगती है कि क्या वो ठीक है और हम देखते हैं स्विची को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो क्लेयर को कुछ नहीं कह पाता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एलिना उसके घर पर कर क्या रही थी और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ नायटो एलिना को समझाता है कि आइको के उस क्लासमेट का इरेज होना कोई नहीं रोक सकता था, जिस वजह से एलिना की इसमें कोई गलती नहीं है। पर एलिना कहने लगती है कि जिस तरह उसने स्विची के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, वैसे ही वो अगर बाकी सबके ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाती तो वो सबको बचा पाती। और उसे ये भी लग रहा होता है कि उसने ये इस वजह से भी नहीं किया है क्योंकि वो आइको के दोषियों को सजा देना चाहती है। पर नायोटो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि वो उस प्रोसेस का जितनी बार इस्तेमाल करती है उतनी बार उसकी पावर कम होती जाती है और वो नहीं चाहती है कि वो काइटो को खोने का मौका गवा दे। तब नायोटो स्विची के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से एलिना उसे बताती है कि स्विची को अभी भी उनके बॉन्ड के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिससे कि नायोटो बहुत खुश होता है और वो नहीं चाह रहा होता कि हनुका को स्विची के बारे में कुछ पता चले और उसे सब कुछ याद आ जाए, जिससे कि वो इस दुनिया को तबाह कर दे। तब नाना कॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है पर वो स्विची और क्लेयर को साथ देख के उदास हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं स्विची और क्लेयर के अलग होने के बाद कोई उनका पीछा कर रहा होता है, जिससे क्लेयर पकड़ लेती है और वो और कोई नहीं मिकू होती है। तो स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से मिकू का फोन खराब हो जाता है, जिस वजह से क्लेयर को यकीन हो जाता है कि अब वो साइका को कांटेक्ट नहीं कर सकती और वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि क्लेयर को मिकू के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि किसी ने उसे इसके बारे में बताया होता है और वो पर्सन क्लेयर को यह भी बताता है कि ये खतरा आने वाला है। तब यहाँ इसाओ स्विची को कोई भी कॉइन देने से मना कर देता है और स्विची उनसे चिहिरो के बारे में जानना चाह रहा होता है, पर इसाओ ये बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो यूटा उसे चिहिरो की लोकेशन के बारे में बता देता है और वो वही जगह होती है जहाँ पर चिहिरो एलिना से मिलने वाली होती है। तो यहाँ क्लेयर को भी उस लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो उस तरफ भागने लगती है, पर तभी उसे नाना रोक लेती है। तो यहाँ चिहिरो ने एलिना को सारे कॉइन्स दे दिए होते हैं और एलिना चिहिरो को ये धमकी देती है कि अगर उसने स्विची को पास्ट के बारे में कुछ भी बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। पर तभी हम देखते हैं स्विची वहाँ पर आ जाता है और एलिना से पूछने लगता है कि क्या उसने उसकी मेमोरीज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गायब की है। तब एलिना चिहिरो को वहाँ से जाने के लिए कहती है और स्विची को भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही होती। तब यहाँ क्लियर नाना की साइकिल के ऊपर बैठकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो और स्विची मूवी नाइट का प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से वो क्लियर को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कल रात मुझे कुछ याद आने लगा और चाहे वो बस छोटे फ्रेगमेंट ही हो, पर वो याद ऐसी है जो कि ये सब कुछ होने से पहले की है और अगर वो सच है तो जो मैं अब तक जानता हूँ वो सब कुछ गलत है। तो मुझे इन सब में नहीं लाई हो तो क्या मैं तुम्हें इसमें लाया हूँ। तो एलिना स्विची को बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हम देखते हैं क्लेयर भी वहाँ पर आकर एलिना को सारा सच बताने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि स्विची और एलिना क्रैम्प स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जिस वजह से वो स्विची को वो डॉल दिखाने लगती है जो कि उसे क्रैम्प स्कूल से मिली होती है। तब उस डॉल को देखते ही स्विची की सारी याददाश्त एकदम से वापस आ जाती है और उसका सिर दर्द करने लगता है, पर एलिना उसे सब कुछ याद करने से रोकने लगती है और यहाँ हनुका को भी एहसास हो जाता है कि स्विची को सब कुछ याद आ गया है। तो एलिना फिर से स्विची को सब कुछ भूल जाने के लिए कहने लगती है, पर स्विची मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहने लगता है और क्लियर स्विची के अंदर घुस जाती है और स्विची को ये एहसास हो गया होता है कि एलिना ने ये सब कुछ उसे बचाने के लिए किया है, पर अब वो सब कुछ खत्म करना चाहता है, जिस वजह से वो एलिना के ऊपर हमला कर देता है। पर एलिना उसे नीचे पटक देती है और जैसे उसे फिर से टच करने की कोशिश करने लगती है वैसे स्विची उसके हाथों को रोक देता है और यहाँ हम देखते हैं क्लियर को भी ऐसा लग रहा होता है कि एलिना ने वो सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। तो एलिना अपने सारे किए के लिए स्विची से माफी मांगने लगती है और हम देखते हैं स्विची के पेरेंट्स को हनुका ने ही इरेज किया होता है, जिस वजह से स्विची बहुत ज्यादा टूट गया होता है और एलिना ने स्विची की याददाश्त इस वजह से मिटाई होती है ताकि स्विची सब कुछ भूल के एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिस वजह से हनुका उससे दूर हो गई होती है। तो स्विची को एलिना की स्मेल से ये एहसास हो जाता है कि वो कितनी ज्यादा दुखी है, जिस वजह से वो उन दोनों को कहने लगता है कि उन दोनों को सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। तो स्विची कहने लगता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खाली है, पर क्लियर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने क्लियर को एक ऐसी जगह दी है जहाँ से वो बिलोंग करती है और उसके अंदर की इस एम्प्टीनेस की वजह से ही क्लियर के अंदर की एम्प्टीनेस भी खत्म हुई है। तब वो दोनों मिलकर एलिना के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसे मार रहे होते हैं, पर अभी भी एलिना उन पर भारी पड़
रही होती है तो स्विची एलिना के ऊपर गन से फायर करने लगता है, पर एलिना उसके गन वाले हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से स्विची अपने हाथ को छुड़ाकर एलिना को एक जोरदार लात मारता है। तब हम देखते हैं हनुका वहाँ पर आ जाती है और स्विची को पकड़कर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है। तब स्विची को सारा बचपन याद आ जाता है, जिस वजह से वो हनुका कहने लगता है, पर एलिना उसे ऐसा कहने से मना करती है क्योंकि वो चीज हनुका नहीं होती है, जिस वजह से स्विची उसके ऊपर फायर कर देता है। पर हम देखते हैं हनुका उसके दिमाग में घुस गई होती है, जिस वजह से स्विची उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है, पर हनुका बार बार आकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो एलिना स्विची के दिमाग में घुस जाती है और फिर से उसकी मेमोरीज को सील कर देती है। अब ये एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से अब मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। मुझे बस लोगों के बीच के बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है, और जब तक ये लोग उस जगह पर नहीं आएंगे तब तक मुझे मॉन्स्टर्स की कोई परवाह नहीं है। तो हनुका स्विची को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से एलिना के मुंह से खून निकलने लगता है। तो स्विची एलिना से पूछने लगता है कि हनुका जिस जगह की बात कर रही थी क्या वो वही जगह है जहाँ पर स्पेसशिप है। तो एलिना उसे बताती है कि उसे ये सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से स्विची उसे बताता है कि उसने एलियन से वादा किया है कि वो 100 कॉइंस को इकट्ठा करके रहेगा, जिसके बाद वो और क्लियर मिलकर उस गेम को खत्म कर देंगे। और उसे इस बात पर भी यकीन होता है कि उसने ये फॉर्म इस वजह से ली हुई है ताकि वो एलिना के क्राइम्स का भार उठा सके। तो एलिना उसे चिंता करने से मना करती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब वो गेम खत्म होने वाली है। मुझे हमेशा यही फील होता है कि इस टाउन में एक बहुत कमाल की स्टोरी चल रही है और मैं इसका मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस स्टोरी से दूर रहना चाहिए और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। पर चाहे मैं इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, पर जब क्लाइमैक्स का टाइम आएगा तो उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी और उसी टाइम हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।